एक दिन सुबह सुबह राजपुर नामक ग्राम में शोर हो रहा था। स्कूल जाने वाले बच्चे भी भागकर वापस आ रहे थे। लीलावती गांव की चौपाल पर बैठी थी। तभी लीलावती ने उन्हें रोका। कैसे भाग रहे हो? तुम आज फिर से स्कूल चले गए क्या? हाँ अम्मा, स्कूल में आज फिर से भूत आया है। मैं इस गांव के लोगों को समझा समझा कर थक गई कि अब स्कूल में ना जाओ, लेकिन हमारी कोई बात मानता ही नहीं। लीलावती हंसने लगती है। बच्चे वहां से भाग जाते हैं। सभी गांव वाले इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो गए और वो इकट्ठा होकर लीलावती के पास आए। अम्मा, हम सब गांव वाले बहुत परेशान हो चुके हैं, आप हमारी मदद कीजिए। स्कूल में भूत? हाँ अम्मा, हम सब उसके लिए ही आए हैं। इसका एक ही उपाय है कि बच्चों को स्कूल जाना बंद करा दो। अम्मा, ऐसे कैसे? हमारा गट्टू स्कूल जाने के लिए रोता है और ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। मेरे पास इसका कुछ भी इलाज नहीं है। अम्मा, वो भूत आए दिन हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है और आप रहने दीजिए। हमारे बच्चे हैं, हमें कुछ सोचते हैं। कितनी बार कहा है कि स्कूल में भेजना बंद कर दो, लेकिन किसी को समझ ही नहीं आता। कुछ समाधान निकला क्या? हमारा गट्टू स्कूल जाएगा? नहीं, अम्मा ने मना कर दिया। शायद अब हम स्कूल में रहने वाले भूत का कुछ नहीं कर सकते। मैं गांव के बारे में ये सब नहीं जानता था ना, लेकिन इस गांव ने मुझे बहुत कुछ दिया है और अब यहाँ आ गए हैं तो मैं इस गांव को भूत से मुक्ति दिलाकर रहूंगा। तुम इस सब से दूर रहो। हम कल ही सुबह शहर चलेंगे और ये जगह छोड़ देंगे। नहीं, तुम सिर्फ गट्टू की जिंदगी देख रही हो, लेकिन मैं इस गांव के हर बच्चे की जिंदगी के बारे में सोच रहा हूँ। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी नीतू को घर में किसी की आहट सुनाई दी। उसने डर से पीछे देखा, लेकिन वहां उसे कोई नजर नहीं आया। क्या हुआ? तुम डर क्यों गई? कुछ नहीं, मुझे लगा कि जैसे मेरे पीछे कोई है। तुम बेवजह ही डर रही हो। अरे डरो मत, वो स्कूल में रहता है। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ रहना ठीक नहीं लग रहा है। नीतू को नींद नहीं आ रही थी। उसे वो आहट बार बार आ रही थी। अगली सुबह प्रेम ने गट्टू को स्कूल के लिए तैयार किया और उसे छोड़ने के लिए जाने लगा। तभी गांव के अन्य लोग भी आ गए। अरे प्रेम बाबू, आप गट्टू को स्कूल क्यों भेज रहे हैं? आप सब भी गट्टू को स्कूल भेजिए ना। ना बाबा ना, हम अपने बच्चों के साथ ये रिस्क नहीं ले सकते हैं। ठीक है, गट्टू अकेला स्कूल जाएगा। प्रेम, एक बार और सोच लो, क्योंकि वहां मास्टर भी आने से डरता है, तो पढ़ाएगा कौन? प्रेम बिना उत्तर दिए ही गट्टू को स्कूल छोड़ने निकल गया, लेकिन रास्ते में ही उसके साथ कुछ अजीबोगरीब चीजें होने लगी। उसको बार बार महसूस हुआ कि जैसे उसके पीछे कोई है। कोई भागता हुआ उसके साइड से गुजरा। तभी प्रेम की सामने नजर पड़ी। वहां एक डरावनी औरत जा रही थी। उसे देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। पापा, ये कौन है? ये बहुत डरावनी है, बिल्कुल डरावनी चुड़ैल के जैसे। नहीं नहीं, ये डरावनी नहीं है। मुझे वापस घर ले चलो, मुझे स्कूल नहीं जाना। अरे ऐसे कैसे स्कूल नहीं जाना? तुम हमेशा स्कूल जाने के लिए जिद करते थे। भूत वाले स्कूल में नहीं जाना। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। ठीक है पापा। प्रेम और गट्टू बात कर रहे थे कि तभी प्रेम को महसूस हुआ कि उसके पीछे से कोई दौड़ कर गया है। वो डरकर पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था। उसने चैन की सांस ली और जैसे ही स्कूल जाने के लिए वापस पीछे मुड़ा तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि वहां अब डरावनी औरत नहीं बल्कि एक सफेद कपड़े पहने हुए डरावना आदमी चल रहा था। प्रेम जैसे ही गट्टू को लेकर वापस गांव की ओर दौड़ने लगा, उसके पैर जमीन पर ही रुक गए। उसने अपने पैरों को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। मैं हीरो क्यों बना? अपने साथ साथ अपने बेटे की जिंदगी को भी खतरे में डाल दिया। अब क्या करूं? पापा, क्या हुआ? गट्टू बेटा, तुम आंखें बंद कर लो। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरा शेर बेटा है, तू डर नहीं सकता। क्या करूं? मैं अपने बेटे के सामने कमजोर नहीं पड़ सकता। तभी वो आदमी प्रेम के पास आया। दिखने में बहुत ज्यादा डरावना था। उसकी शक्ल देखकर प्रेम की हालत खराब हो गई। कौन हो? जाओ यहां से। क्यों? बड़ी चाह थी तुम्हारी मुझसे मिलने की, अब मुझसे मिलोगे नहीं? मैं तुम्हें नहीं जानता, चलो जाओ यहां से। तुम मेरे इलाके में आए हो, मैं अपने में ही हूँ। ठीक है फिर, मुझे। तभी प्रेम के कानों में आवाज आई। प्रेम के पीछे एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल खड़ी थी। सभी बाल बिखरे हुए थे, आंखें गुस्से से लाल थी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दीजिए। स्कूल में कोई भी बच्चा नहीं आएगा, और अगर आ गया तो कभी वापस नहीं जाएगा, क्योंकि मैं वापस नहीं जाने दूंगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दीजिए। कभी नहीं। भूत और चुड़ैल दोनों ने प्रेम और उसके बेटे गट्टू को कैद कर लिया।
और स्कूल में ले जाकर एक पेड़ से लटका दिया। गट्टू बहुत डरा हुआ था और रोने लगा। यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा और तुम दोनों को ऐसी मौत मिलेगी कि भूल कर भी यहाँ कोई कभी नहीं आएगा। जब कोई पढ़ता है ना, तब मुझे बहुत गुस्सा आता है। मेरा खून उबलने लगता है और मेरा मन करता है कि मैं सामने वाले का खून पी जाऊं। तुम मेरा खून पी जाओ, लेकिन मेरे बेटे को जाने दो। यहाँ जो भी आता है वो हमारा हो जाता है। भूत अपने और भी ज्यादा भयंकर रूप में आ गया। प्रेम और गट्टू अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन जितना वो दोनों गिड़गिड़ा रहे थे, भूत और चुड़ैल को उतनी ही ज्यादा खुशी मिल रही थी। वो दोनों बहुत खुश हो रहे थे। अब इन दोनों को मार देना चाहिए और ऐसी मौत देनी चाहिए कि कोई भी अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजे। कोई नहीं आने दो। इन लोगों को रोज मार मार कर हमें भी खुशी मिल रही है। हम सभी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हमसे बदला ले रहे हो? चुड़ैल अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर गट्टू को मारने के लिए गई। तभी चुड़ैल हंसते हुए प्रेम को मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी वहां बहुत जोर से आंधी तूफान आ गया। वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ मिनटों में तूफान रुक गया, जिसके बाद चुड़ैल और भूत दोनों ने देखा कि पेड़ पर प्रेम और गट्टू नहीं है। वो दोनों गुस्से से लाल हो गए। कहाँ गए वो दोनों? कहाँ गए? वो पीछे देखो। उसने पीछे देखा तो प्रेम अपने बेटे के साथ खड़ा था और वहां लीलावती पूरे गांव के साथ खड़ी थी। ये देखकर भूत बहुत क्रोधित हो गया। इस बार तू बचकर नहीं जा सकती। तेरे साथ साथ ये सभी लोग मारे जाएंगे। तुम दोनों हर बार मुझसे बच जाते हो, लेकिन इस बार मुझसे बच नहीं पाओगे। ये ख्वाब तो तुम छोड़ ही दो। इतना सुनकर चुड़ैल लीलावती की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ती है, लेकिन तभी लीलावती विभूति उसके ऊपर फेंकती है, जिससे उसके कदम वहीं रुक जाते हैं और उसका शरीर जलने लगता है। लीलावती भूत के ऊपर भी थोड़ी सी विभूति फेंकती है। भूत जलकर राख हो जाता है, जिसके बाद सभी लीलावती को और भगवान को धन्यवाद देते हैं। तभी प्रेम ने लीलावती से पूछा, ये दोनों पढ़ने वाले बच्चों से क्यों चिढ़ते थे और स्कूल में क्यों रहते थे? इसके पीछे भी एक कहानी है। ये स्कूल इन दोनों का ही था। हाँ, ये दोनों की हत्या किसी और ने की थी, लेकिन इनको लगा कि ये किसी स्कूल के बच्चे ने किया है, जिसकी वजह से इन दोनों की आत्मा आज भी घूम रही थी और ये अपना बदला स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से ही ले रहे थे। लेकिन इन दोनों की हत्या किसने की? यहाँ पर जगत नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो भी अपना स्कूल चलाता था, लेकिन इन दोनों का व्यवहार और स्कूल में पढ़ाई अच्छी होने के कारण इनके स्कूल में ज्यादा बच्चे आते थे, जिसकी वजह से जगत का स्कूल बंद होने लगा। उसने एक दिन चुपके से आकर इनके खाने में जहर मिला दिया और एक बच्चे के हाथों खाना भिजवा दिया। हाँ, और इन दोनों की मौत हो गई और ये अपनी मौत का जिम्मेदार स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को समझने लगे, जिसकी वजह से ये दोनों आज तक स्कूल के बच्चों से अपना बदला ले रहे थे। आपने इन दोनों को उस दिन से ही मुक्ति क्यों नहीं दी? मैं उस समय इतनी ताकतवर नहीं थी। मैं सिद्धियां प्राप्त कर रही थी ताकि मैं इनको शांत कर सकूं। अम्मा, अब हम स्कूल आ सकते हैं? हाँ, मैं कल से ही इस स्कूल में काम शुरू करा दूंगी और सभी को निःशुल्क शिक्षा दूंगी। अब तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन सभी लोगों ने मिलकर स्कूल में काम किया और उसकी हालत को सुधारा। लीलावती ने सभी बच्चों को स्कूल पढ़ने बुलाया और प्रेम भी अपनी पत्नी के साथ उसी स्कूल में पढ़ाने लगा। गांव के सभी बच्चों की खुशियां